ओम की महाप्राण ध्वनि, ओम की महाप्राण ध्वनि। हरि ओम। 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 ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। महामंत्र द्वारा अपना सुरक्षा कवच बनाएं। नमस्कार। महामंत्र द्वारा अपना सुरक्षा कवच बनाएं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष। ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं
नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। गुरु वंदना। गुरु वंदना। ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव संत श्री शुभकर्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव संत श्री शुभकर्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं शुभकर्णाताय सद्गुरुवे नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं शुक्रनाथाय सद्गुरुवे नमः स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निराकार शक्ति को कोटि कोटि वंदन। निराकार शक्ति को कोटि कोटि वंदन। नवग्रह शांति महामंत्र। नवग्रह शांति महामंत्र। ओम राम ह्रीं रोम सः सूर्याय नमः स्वाहा। 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 ओम राम ह्रीं रोम सः रावे 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 नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः केतवे 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 नमः स्वाहा। निराकार शक्ति को कोटि कोटि वंदन। निराकार शक्ति को कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं अर्हं नमः महामंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। यह शांति, शक्ति और स्वास्थ्य का मंत्र है। मंत्रों में उत्पादक विचारों के बीज होते हैं। वे अपने जप करने वाले की रक्षा करते हैं। अर्थ सहित एकाग्रता पूर्वक जप करने वाले के मनोरथ पूर्ण होते हैं और इष्ट देव दर्शन भी देते हैं। ओम परम तत्व पंच परमेष्टि का वाचक एवं ईश्वर का वाचक है।
ह्रीम समस्त शक्तियों का मूल है, बाह्य और आभ्यंतरिक ऐश्वर्य का वाचक है तथा अनिष्ट का नाश करने वाला है। अरहम समस्त वर्णमाला से युक्त है, अरहंतों का वाचक है, सिद्ध चक्र का बीज मंत्र है, सकल शास्त्रों का रहस्य है, सर्व विघ्नों का नाशक है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कल्पवृक्ष सदृश है, मोक्ष प्रदाता है और मृत्युंजय मंत्र है। नमः विनय नम्रता का वाचक है, अहंकार का नाश करता है तथा समर्पण का सूचक है। ओम ह्रीम अरहम नमः। यह मंत्र विश्व की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। यह उसकी उपासना का मंत्र है। अरहम शक्ति का नाम है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंद स्वरूप है। मंत्रार्थ जो सर्व की रक्षा करने वाला और सर्व का अधिष्ठान है, उसका नाम ओम है। इस ओम तत्व में सच्चिदानंद स्वरूप में रहने वाले अरहम को मेरा नमस्कार है। इसे समझ लेने के बाद जो जप किया जाता है उसे महाजप कहते हैं और उस महाजप से साधक आरोग्यवर्धक प्राण शक्ति की तरंगों को प्राप्त करता है। वे तरंगे सर्वव्यापक महावैद्य अरहम के प्राणों के साथ साक्षात संबंध रखती है। इस प्रकार महाजप करते समय वह साधक अरहम को ही उपचार करता मानता है, अपने को केवल निमित्त मात्र समझता है। उसके प्रभाव से ही असाध्य से असाध्य रोगों को मिटा सकता है। मंत्र मेरे सामने लिखा हुआ है, इस प्रकार देखते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप प्रेम सुधा के सागर हैं, समस्त विश्व आपके प्रेम का पात्र है, मैं भी आपके प्रेम का पात्र हूँ। आप मुझे प्रेम से परिपूर्ण करें। मैं अनंत काल से आपके साथ हूँ, सदा आपके साथ रहूँगा। मैं आपका ही हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। मुझे आपके चरणों में पूर्ण विश्वास है। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे। मन को भय, चिंता, नकारात्मक भावों से खाली कर परमात्मा के प्रेम में लीन होकर जप करें। ओम ह्रीम अरहम नमः। 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 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर स्वामिने नमः स्वाहा। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परमात्मा प्रार्थना हे प्रभु सो कहूँ दीनानाथ दयाल हूँ तो दोष अनंतनु भाजन चूँ करुणा। हे प्रभु सू कहूँ दीनानाथ दयाल हूँ तो दोष अनंतनु भाजन चूँ करुणा। शुद्ध भाव मुझ मानती नति सर्व तुझ रूप नति लघुता के दीनता सो कहूँ परम स्वरूप। नति आज्ञा गुरुदेवनी अचल करी उर्माई आप तणो विश्वास दृढ़ ने परमादर नाई। जोग नति सतसंग नो नति सत सेवा जोग केवल अर्पण तानथी नथी आश्रय अनुयोग। हूँ पामर सू करी सकूँ एवो नथी विवेक चरण शरण धीरज नथी मरण सुदीनी छेक। चिंत्य तुझ महात्म्यनो नति प्रफुल्लित भाव अंश नये के स्नेहनो नमले परम प्रभाव। अचल रूप आसक्ति नहीं विरनो ताप कथा अलब तुझ पर कथा अलब तुझ प्रेमनि नहीं तेनो परिताप। भक्ति मार्ग परवेश नहीं भजन दृढ़ भान समझ नहीं निज धर्मनि नहीं शुभ देश स्थान। काल दोष कली थी तयो नहीं मर्यादा धर्म तोय नहीं व्याकुलता जो प्रभु मुझ करम। सेवाने प्रतिकूल जे ते बंधन नति त्याग देह इंद्रिय माने नहीं करे बाए पर राग।
तुझ वियोग स्फूर्तो नथी वचन नयन यम नाही नहीं उदास अनभक्त थी तेम ग्रादिक माई अहम भावती रहित नहीं स्वधर्म संचय नाही नथी निर्विरति निर्मलपण अन्य धर्म निकाई हे मनंत प्रकार दे साधन रहित हूँ नहीं एक सद्गुण पण मुख बताऊं स्यूं केवल करुणा मूर्ति छो दीन बंधु दीनानाथ पापी परम अनाथ छु ग्रहो प्रभु जी हाथ केवल करुणा मूर्ति छो दीन बंधु दीनानाथ पापी परम अनाथ छु ग्रहो प्रभु जी हाथ अनंत काल ती आथड़ो बिना भान भगवान सेव्या नहीं गुरु संतन मुँह क्यों नहीं अभिमान संत चरण आश्रय बिना साधन कर्याने पारन तेती पामियो उग्यो न अंश विवेक सौ साधन बंधन थया रयो न कोई उपाय सत साधन समझो नहीं त्या बंधन सूझाय प्रभु प्रभु लय लागी नहीं पढ़ो न सद्गुरु पाय दीठा नहीं निज दोष तो तरिए कौन उपाय अधमाधम अधिकोपति सकल जगत माहूँ ये निश्चय आव्या बिना साधन कर से स्यूं पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगुए सद्गुरु संत स्वरूप तुझ हे दृढ़ता करी देजे पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगुए सद्गुरु संत स्वरूप तुझे हे दृढ़ता करी देजे हे प्रभु सुखऊं दीनानाथ दया हूँ तो दोष अनंतनु भाजन छू करुणा केवल्य बीज क्या केवल्य बीज क्या यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अदाग लयो वनवास लियो मुख मौन रयो दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो मन पौन निरोध स्वबोध कियो हट जोग प्रयोग सुतार भयो जप भेद जपे तप त्यों ही तपे उर से उदासी लई सब पे सब शास्त्रन के नए धारिये मत मंडन खंडन भेद लिए वसाधन बार अनंत कियो तदपि कछुआत हजू न पयो अब क्यों न विचारत है मन से कछुओरा उन साधन से बिन सद्गुरु कोय न भेद लहे मुख आगल है कह बात कहे करुणा हम पावत है तुम की
वह बात रही सुगुरु गम की। पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरुदेव की आन स्वात्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावही प्रेम घणो। वह सत्य सुधा दर्शावेंगे, चतुरांगुल है दृग से मिले। रस देव निरंजन को पीवही, गई जोग जुगो जुग सो जीवही। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सुउर्व से। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दी। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दिए। प्रभु प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना। जल हल ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान। प्रेम पुनित तुझ प्रेरज, भय भंजन भगवान। जल हल ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान। प्रेम पुनित तुझ प्रेरज, भय भंजन भगवान। नित्य निरंजन नित्य छो, गंजन गंज गुमान। अभिवंदन अभिवंदना, भय भंजन भगवान। धर्म धरण तारण तरण, शरण चरण सन्मान। विघ्न हरण पावन करण, भय भंजन भगवान। भद्र भरण भीति हरण, सुधा झरण शुभवान। क्लेश हरण चिंता चूरण, भय भंजन भगवान। अविनाशी हरिहंतु, एक अखंड अमान। अजर अमर अण जन्म तु, भय भंजन भगवान। आनंदी अपवर्गी तू, अकल गति अनुमान। आशीष अनुकूल आप जे, भय भंजन भगवान। निराकार निर्लेप छो, निर्मल नीति निदान। निर्मोहक नारायणा, भय भंजन भगवान। सहचराचर स्वयंभू प्रभु, सुखद सौंप जैसान। सृष्टिनाथ सर्वेश्वरा, भय भंजन भगवान। संकट शोक सकल हरण, नौतम ज्ञान निदान। इच्छा विकल अचल करो, भय भंजन भगवान। आदि व्याधि उपाधि ने, हरो तंत तूफान। करुणालु करुणा करो, भय भंजन भगवान। की करणी कंकर मति, भूल भयंकर भान। शंकर ते सने हरो, भय भंजन भगवान। शक्ति शिशु ने आप सो, भक्ति मुक्ति नुदान। तुझे जुक्ति जायर छे, भय भंजन भगवान। नीति प्रीति नम्रता बलि भक्ति नुभान। आर्य प्रजा ने आप सो, भय भंजन भगवान।
दया शांति औदार्यता धर्म मर्म मन ध्यान संप जंप वर्ण कंप दे भय भंजन भगवान। हर आलस ये दीपणु हर अग्नि अज्ञान हर ब्रह्मणा भारत तणि भय भंजन भगवान। तन मन धन ने अननु दे सुख सुधा समान आ अवनीनु कर भनु भय भंजन भगवान। विनय विनंती रायनी धरो कीर्पाति ध्यान मान्य करो महाराज ते भय भंजन भगवान। विनय विनंती रायनी धरो कीर्पाति ध्यान मान्य करो महाराज ते भय भंजन भगवान। जल हल ज्योति स्वरूप तू केवल कृपा निधान प्रेम पुनित तुझ प्रेरज भय भंजन भगवान भय भंजन भगवान। आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन। हे प्रभु, आप प्रेम सुधा के सागर हैं, समस्त विश्व आपके प्रेम का पात्र है, मैं भी आपके प्रेम का पात्र हूँ। आप मुझे अपने प्रेम से परिपूर्ण करें। मैं अनंत काल से आपके साथ हूँ, सदा आपके साथ रहूँगा। मैं आपका ही हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। मुझे आपके चरणों में पूर्ण विश्वास है। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे। क्षमापना। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। मैंने आपके अमूल्य वचनों को ध्यान में लिया नहीं। आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार किया नहीं। आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का मैंने सेवन किया नहीं। आपकी कही हुई दया, शांति और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। हे भगवान, मैं भूला भटका, घुमा फिरा और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ, मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्म रस से मलिन हूँ। हे परमात्मन, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं। मैं निरंतर परपंच में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंध हुआ हूँ। मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूँ। मैं निराशित हूँ, अनाथ हूँ। निरागी परमात्मन, मैं अब आपके धर्म की और आपके मुनियों की शरण लेता हूँ। मेरे अपराधों का क्षय होकर मैं उन सब पापों से मुक्त हूँ, यह मेरी अभिलाषा है। पूर्वकृत पापों का मैं अब पश्चाताप करता हूँ। ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हैं। मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। एक पल भी आपके कहे हुए तत्वों की शंका न हो। आपके बताए हुए मार्ग में अहोरात्र में रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। परम सिद्ध मंत्र, परम सिद्ध मंत्र। अपनी आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु,
सहजात्म स्वरूप परम गुरु 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 आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान रे 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 आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान रे। ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। सावधान, जिस आसन में आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। जिस आसन में आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। शरीर सीधा, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, पूरा शरीर एक सीध में हो, पूरा शरीर एक सीध में हो। कमर, छाती, गर्दन, पेट, पूरा शरीर एक सीध में हो। अपने शरीर का निरीक्षण करें, अपना पूरा शरीर एक सीध में हो। दोनों हाथों की हथेलियां घुटने पर रखें। अंगूठे एवं पहली अंगुली के पोर को मिलाकर ध्यान मुद्रा बनाएं। बाकी शेष अंगुलियां सीधी रहे। अपनी हथेलियां सीधी रखें। हथेलियों का मुंह आकाश की ओर हो। अपनी हथेलियों को घुटने के भीतर की ओर रखें, बाहर की ओर न रखें। बाहर की ओर रखने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान, जप, स्वाध्याय आदि करते समय अपनी हथेलियों को घुटने के भीतर की ओर ही रखें।
दोनों आँखें कोमलता से बंद, दोनों आँखें कोमलता से बंद। ध्यान में बैठने की यह पहली अवस्था है। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। जिस प्रकार रात्रि निद्रा में हमारा शरीर ढीला व तनाव मुक्त रहता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में शरीर को ढीला व तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देवें। अपने पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देवें। शरीर के सभी अंगों को शिथिलता का सुझाव देवें। शरीर के सभी पार्ट्स को शिथिलता का सुझाव देवें। सर के चोटी के भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देवें। आप शरीर के मालिक हैं, शरीर आपका मालिक नहीं है। आप शरीर को जिस प्रकार की आज्ञा देंगे, शरीर उसी प्रकार का कार्य करेगा। अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल 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 और तनाव मुक्त हो रहा है। मेरे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल 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 और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स धीरे धीरे शिथिल 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 और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के किसी भी भाग में तनाव नहीं है। मेरे शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं है। मेरे शरीर के किसी भी पार्ट्स में तनाव नहीं है। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। सर के चोटी के भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। मेरे पूरे शरीर के अंग तनाव मुक्त हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। मेरे शरीर के सभी अंग रुई की भांति हल्के हो गए हैं। ध्यान में बैठने की यह दूसरी अवस्था है। अब हम ध्यान के द्वारा अंतर की यात्रा आरंभ करेंगे। अब हम ध्यान के द्वारा अंतर की यात्रा आरंभ करेंगे। अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? 5 मिनट, 10 मिनट, उससे भी अधिक देर, जितनी देर आप शांत और स्थिर बैठ सकते हैं, उतनी देर का संकल्प करें। फिर संकल्प को निभाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत। जिस प्रकार मंदिर में भगवान श्री की प्रतिमा विराजमान रहती है, उसी प्रकार अपने को शांत और स्थिर बैठना है।
कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत, प्रतिमा की भांति शांत बैठना है। शरीर को अलग करें, आत्मा को अलग करें। शरीर को अलग करें, आत्मा को अलग करें। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है। आत्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है। संसार में जितनी आत्माएं हैं वे सर्व एक समान है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। संसार में जितनी आत्माएं हैं वे सब एक समान है। आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार संसार में उत्पत्ति के बाद यह भेद हमारे द्वारा निमित्त किया गया है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। अनंत अनंत काल से हम जन्म मरण के इस काल चक्र में घूम रहे हैं। आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। परमात्मा का अंश ही हमारी आत्मा है। परमात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधन चिपके हुए हैं, जैसे राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ, क्रोध, काम, वासना आदि आदि अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन चिपके हुए हैं। इन कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र सरल उपाय है सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपनी आत्म भक्ति साधना करें। यही एक मुक्ति का मार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। इस अवधि में माया के जो भी विचार आपके सामने आ रहे हैं उन्हें केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी विचार नकारात्मक सकारात्मक आ रहे हैं उन विचारों को समभाव से देखते रहें। उन विचारों के प्रति न कोई क्रिया न कोई प्रतिक्रिया, केवल विचारों को देखना है। उन विचारों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है, उन विचारों में अपने आप को सम्मिलित नहीं करना है, उन विचारों में अपने आप को उलझाना नहीं है। केवल विचारों को दृष्टा बनकर देखते रहें। आप स्वयं दृष्टा हैं, दृष्टा हैं, दृष्टा हैं। ध्यान में बैठने की यह तीसरी अवस्था है। अब हम ध्यान में बैठने की यह तीसरी अवस्था है। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को नाक के अग्रभाग ऊपर के होठ पर केंद्रित करें। अपने प्राण वायु को देखें। हमारा प्राण वायु किस नाक के भाग से आ रहा है, जा रहा है।
आ रहा है, जा रहा है। जिस गति से प्राणवायु आ रहा है, जा रहा है, उसे समभाव से देखते रहें। पूरी जागरूकता, पूरे तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्राणवायु को देखें। एक भी प्राणवायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। एक भी प्राणवायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। हमेशा ध्यान रखें, हमारे भीतर जिस प्रकार का चिंतन व विचार नकारात्मक सकारात्मक चलता है, वह विचार प्राणवायु के द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त होता है और उसी प्रकार के परिणाम लेकर हमारे लिए वापस आता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, हमेशा सकारात्मक विचार करें। प्राणवायु भीतर लेते समय ओम का प्रयोग करें, बाहर छोड़ते समय नमः का प्रयोग करें। अपने प्राणवायु के साथ सोहम मंत्र को जोड़ें। सोहम सोहम, यह निराकार शक्ति का महामंत्र है, मुक्ति दाता है, मोक्ष प्रदाता है। सोहम, प्राणवायु भीतर लेते समय सो का प्रयोग करें, बाहर छोड़ते समय हम का प्रयोग करें। सो का अर्थ है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सोहम का अर्थ है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह मंत्र हमें बोध कराता है एक आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्यात्व है, बाकी सब मिथ्यात्व है। अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधनों के अनुसार अनंत अनंत कर्मों के जन्मों के बंधनों के अनुसार यह सब संयोग से बना है। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, सगे संबंधी, धन वैभव, सब अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधनों के अनुसार संयोग से बने हैं। यह सब मिथ्यात्व है, यह सब मिथ्यात्व है। एक आत्मा सत्य है, एक आत्मा सत्य है। इस मिथ्यात्व के माया जाल से बाहर निकले, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचाने। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। प्राणवायु भीतर लेते समय सो का प्रयोग करें, बाहर छोड़ते समय हम का प्रयोग करें। सो का अर्थ है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। हम का अर्थ है मैं शरीर नहीं हूँ। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को हृदय कमल पर केंद्रित करें। हृदय कमल में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म ध्यान करें। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को ललाट के दोनों भुवों के बीच दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र पर शून्य का ध्यान करें। शून्य का ध्यान करें। अनुभव करें मेरे सामने खुला नीला आकाश है। मेरे सामने खुला नीला आकाश है। मैं निराकार शक्ति की गोद में बैठा हूँ। मैं निराकार शक्ति की गोद में बैठा हूँ। एक दो मिनट के लिए अपने मन को मौन करें। अपनी इंद्रियों को मौन करें। अपने मन और इंद्रियों को मौन करें।
अनुभव करें निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे ऊर्जा की तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। ध्यान का प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। अपनी चेतना को पुनः अपने शरीर में लाएं और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए वंदन तथा प्रणिपात स्तुति, वंदन तथा प्रणिपात स्तुति। आओ आओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो आओ आओ उपकार। सो प्रभु चरण कणे धरूं आत्मा थी सोही, थे तो प्रभुए आपियो वर तू चरणाधि। आदे आदि आज थी वर तो प्रभु आधीन, दास 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 छू आप प्रभु नो दीन। सत स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप, म्यान तकी तरवार वत हे उपकार हम आप। जे सब रूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। दे छता जेनी दशा वरते दे आतीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणित। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणित। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, हल्के से अपनी आंखों पर स्पर्श करें। अपनी हथेलियों को हृदय कमल के पास लाएं। अपनी दृष्टि हथेलियों पर करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। मंगल भावना, मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब कल्याण को देखें, कोई दुखी न हो।
वैर से कभी वैर का समन नहीं होता। अवैर प्रेम मैत्री से वैर की शांति होती है। यह धर्म सनातन है। मैं सब जीवों को क्षमा देता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा दे। मेरा सबके साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ वैर भाव नहीं है। मेरा किसी के साथ वैर भाव नहीं है। ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव संत श्री सुखकर्ण जी के द्वारा प्रदत्त श्री मुख से मंगल पाठ सुने। नमो अरहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्याण, नमो उवज्जयाण, नमो लोये सर्वसाहूण। येषु पंचनमुखारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चत्वारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। वसद्हरं पासं पासं बन्धामितं गणमुक्तं, विसहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर पुण्यमन्तं कंठी धारी जोषया मणो, तस्य गह रोग मारी दुख जरा जंति उवसामं। चिट्ठो दूरी मंतो तुझ प्रणामो विभो फलो होई, नरतिये सुवी जीवा पावंती ने दुख दोहगम। तुव सम्मते लद्दे चिंतामणि कपाय वब्बइये, पावंती अविज्ञेणं जीवा हैरा मरम ठाणं। ये संतु महायसे भक्ति पर निब्बरेण येने, तादेव दिज्जवोयिं भवे भवे पाशजिन चंदे। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। मतेन वंदे बाबी सुख सत रखे।